राजेश कुमार तिवारी, उसने हमारे साथ इतने गंदे अल्फाज बोले कि हम मीडिया में बोल नहीं सकते। हमें माँ महम की गालियाँ दी और हमें धमकियाँ तक दी। उसने बोला गवर्नर हमारा है, पंजाब का सीएम हमारा है, एसएसपी को हम खरीद लेंगे, डीएसपी को हम खरीद लेंगे। सर अगर वो हर एक को खरीद लेंगे, हम गरीब कहाँ जाएंगे? हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए सर। आज हमारी ये कंडीशन है कि मैं किसी ने अपने बच्चे की शादी करनी थी, किसी ने बेटी की करनी थी, किसी ने माँ बाप का ट्रीटमेंट इलाज करवाना था। आज मैं 1.5 साल से मैंने फैक्ट्री छोड़ दी है, मैं झूठ नहीं बोलूँ, लेकिन आपको पीएफ नहीं मिल पीएफ नहीं मिला। मैं 1.5 साल से यहाँ खज्जल खवारा हो रहा हूँ। बहुत बड़ा स्कैम है। मैं तो कहता हूँ अगर आप पूरी इंडस्ट्री यूनिट जितने भी हैं जहाँ भी लगे हैं सब में इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि ये केस ही सीबीआई को सौंपना चाहिए। हम अपने एसपी साहब को देख रहे हैं, वो अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उन्होंने एश्योर किया हुआ इन सब गरीब लोगों को, और हम अभी भी इंतजार करेंगे उनका। अगर वो इन्वेस्टिगेशन अच्छी दिशा में चलती है, अगर उनको भी कोई मुश्किल आएगी तो हम इससे भी ऊपर का रास्ता पकड़ेंगे। चलिए, क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं हम लोगों को? क्योंकि कंपनी सभी का सभी हो, भले मैं वो सीधा ठेकेदार पर कर रही है कि ताकि ठेकेदार की इन्वॉल्व हो। और कंपनी तो बिल्कुल फ्री है कि ठेकेदार पकड़ा जाएगा, कल को उनका पीएफ मिलेगा। अगर कल को ठेकेदार अगर बोले सिलेंडर कर देगा मेरे पास कुछ नहीं है, तो हम लोग कहाँ पर जाएंगे? लेके रहेंगे पीएफ डिपार्टमेंट, पीएफ डिपार्टमेंट लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। हमारा पीएफ रिलीज करो, हमारा पीएफ रिलीज करो। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जो दिहाड़ीदार मुलाजिम हैं वो एक बार फिर से आज पीएफ डिपार्टमेंट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको याद करा दें कि कुछ दिन पहले भी पीएफ को लेकर यहाँ जो दिहाड़ीदार मुलाजिम है फैक्ट्री के बर्जर पेंट का जिक्र किया जा रहा है कि ये उसी फैक्ट्री में सब मुलाजिम काम करते हैं, लेकिन इनका पिछले कई सालों से पीएफ जो है वो रिलीज नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर पिछले कुछ दिन पहले भी ये मांग उठाई गई थी इनके द्वारा कि इनकी जो मेहनत की कमाई है वो उनको दी जानी चाहिए। क्योंकि पीएफ को लेकर अगर बात करें तो ये जो पीएफ है ये बुरे अच्छे समय में काम आता है और पीएफ इनका अभी तक रिलीज नहीं किया जा रहा। लेकिन इनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि जिस ठेकेदार के जरिए ये फैक्ट्री में लगे थे वो ठेकेदार इनका पीएफ लेके रफू चक्कर हो गया है और पीएफ डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो उनका भी सहयोग इनको नहीं मिल रहा। क्या मिली भगत है, क्या कारण है, एक बार फिर से इनके साथ जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज ये सब लोग डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी के साथ मिलकर आए हैं और ये आश्वासन दिया गया है कि 100% इनका जो पीएफ का पैसा है वो इनको मिलेगा, जो इनकी मेहनत की कमाई है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पिछले दिन पहले भी आपने देखा कि प्रदर्शन किया आपने खुद और ये मांग की कि हमारा पीएफ हमारी मेहनत की कमाई मिलनी चाहिए। आज डीसी मैडम के साथ आप मिलकर आए हैं, तो क्या पूरी अंदर बात हुई है और क्या कहना चाहते हैं? डीसी मैडम ने जी कहा कि हमें कि आपका जो पीएफ का मसला है उस पर कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आपका जो पीएफ का मसला है वो जल्दी से जल्दी हल किया जाएगा। लेकिन पीएफ को लेकर कितनी परेशानियां आपको झेलनी पड़ रही है? पिछले मुझे लग रहा है कि काफ़ी सालों से आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और कितने सालों का पीएफ इकट्ठा हुआ है और जिस ठेकेदार के थ्रू आप लगे थे फैक्ट्री में वो लेकर पैसा भाग गया है, तो पीएफ डिपार्टमेंट की कितनी नेग्लिजेंसी है कि इनकी दोनों की मिलीभगत बताई जा रही है? सर मैं आपको एक सीधी बात बता देता हूँ कि जैसा कि ठेकेदार की तो मिलीभगती हो सकती है, ठीक है, वो उसका काम था कि हमारा पीएफ काटता, जो कंपनी का जो शेयर होता है क्या वो भी ठेकेदार लेकर भाग गया? क्यों हमें लोगों को बेवकूफ़ बना रही है कंपनी? सीधा सीधा तो ये हम लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं लोग, क्योंकि हम लोग तो बेवकूफ़ थे, अनपढ़ लेबर हैं हम लोग। लेकिन जो उनका सिस्टम है, जो जीएम है, जो अकाउंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, वो भी क्या हमारी तरह अनपढ़ है? उनमें हमें क्या फ़र्क है फिर? जो उनका पैसा भी लेकर भागे। चलो हम लोगों ने तो पूछा ही नहीं कभी उनको, लेकिन क्या जो उनका शेयर था, जो हमारे वो आधा हमारा करता है पीएफ का और आधा उनका करता है, वो कहाँ गया उनका? उन्होंने क्यों नहीं पूछा आज तक? उन्होंने क्यों नहीं पूछा आज तक? और ऊपर से बोलते हैं कि वो जीएसटी का जो जीएसटी का पैसा है वो भी उसने जमा नहीं करवाया। क्या सारी जिम्मेवारी ठेकेदार की थी? कंपनी के ऐसे बैठे हुए क्या? क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं हम लोगों को? क्योंकि कंपनी सभी का सभी हो, भले मैं वो सीधा ठेकेदार पर कर रही है कि ताकि ठेकेदार की इन्वॉल्व हो। और कंपनी तो बिल्कुल फ्री है कि ठेकेदार पकड़ा जाएगा, कल को उनका पीएफ मिलेगा। अगर कल को ठेकेदार अगर बोले सिलेंडर कर देगा मेरे पास कुछ नहीं है, तो हम लोग कहाँ पर जाएंगे? कंपनी का भी एक उसमें बनता है कि वो भी दायित्व अपना निभाए, क्योंकि कंपनी ने सीधा सीधा अपने सिर से वो बोलते हैं ना पगड़ी उतार कर वो ठेकेदार पर रख दी है कि यार यही करेगा, इसी ने सब लेकर भाग गया है।
कल को सीधा से उन्होंने बताया कि जब ठेकेदार पकड़ा जाएगा आपके उस पर वो FIR होगी, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सील होगी, बेची जाएगी, उसके बाद आपका PF दिया जाएगा। लेकिन ये भी कहा गया था कि अगर आप मीडिया में जाओगे तो आपके साथ इस तरह से सलूक किया जाएगा। बिल्कुल ही, क्योंकि अब उन्होंने बोला है साहब कि आप क्या करोगे मीडिया में जाकर। मैं जब आपको पहले पिछली बार बताया था कि जो हेड ऑफिस से हमारी टीम आई थी, उन्होंने मेरे को सीधा सीधा बताया था कि यार जो तुम लोगों की वीडियो है वो कहाँ गई आज, क्योंकि उनके ऊपर कोई प्रेशराइजेशन नहीं है कि मीडिया पर जाएं या किसी ऑफिसर के पास जाएं, इन पर कोई असर नहीं है। आपका क्या नाम है? संदीप कुमार मेरा नाम। क्या क्या इधर हैं आगे आप, क्या क्या जिस तरह ये भाई साहब कह रहे हैं इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं सब बिजनेस सर पास गया था 2 बार, जो हमारा 17 में ऑनलाइन या 16 में उनको बताया ऑनलाइन, और उन्होंने बताया सर हमारा तो 0 बैलेंस था, मेरा कुछ नहीं था। उनको बताया उन्होंने कुछ नहीं एक्शन लिया आया था, कुछ भी नहीं। उन्होंने एक्शन यही बताया था सर को, बिजनेस सर को। कितने सालों से काम कर रहे हैं? हम मुझे भी हो गया 8-9 साल हुए काम करते हुए। 2016 में आप जितने भी लोग हैं कितने कितने साल आपको काम करते हो? 14 साल 15 साल। आप इधर आए, आप यहाँ पर आए। कितनी उम्र है भाई साहब आपकी? हमारी उम्र होगा कोई 60 के कम होगा। 60। चलिए 60 लेके चलिए। लेकिन इतनी बेईमानी फैक्ट्री वाले भी आपके साथ कर रहे हैं, ऊपर से ठेकेदार का जो हवाला दिया जा रहा है कि वो PF का पैसा लेकर चला गया, तो किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं? कितनी तकलीफ होती है? सर से बहुत मुश्किल पड़ती है, बच्चों को भी और मेरे लिए भी, खाने को भी मतलब दिक्कत पड़ती है। मैं कमाऊंगा तो वो मिलेगा नहीं, तो मैं अपने हक तो बोलूंगा सर, ये बात है सर। और PF को लेकर अगर कहें तो PF एक आप ये कह सकते हैं कि जमा पूंजी होती है, अच्छे समय में बुरे वक्त समय में वो काम आता है, पैसा बच्चों के फ्यूचर के लिए काम आता है। हाँ, बाद में जो अब हम बूढ़े बन जाएंगे तो मेरे को कोई पानी तक नहीं देगा, कौन देगा सर? मेरे साथ अभी तो हम काम कर रहे हैं, जब हमारे से नहीं चल पाएगा कोई मेरे को नहीं, हमारा बच्चा भी नहीं देगा मेरे को, क्या देगा? उसका मैंने बनाया कुछ नहीं है, जो पैसा वो मिलेगा तो मेरे को वो संभेगा वो। यानी सबका ये कहना है कि ठेकेदार तो पैसे लेकर भाग गया, लेकिन कंपनी भी आपका जो है वो बेईमानी कर रही है। कंपनी ने कुछ जिम्मेवारी नहीं, हमारे बोलते हमारे पास पैसा नहीं, जब ठेकेदार तभी देंगे हम पैसा। मैं सभी के साथ पूछना चाहूंगा, क्या आप क्या जस्टिस चाहते हैं? किस तरह का जस्टिस चाहते हैं? आपका प्रोविडेंट फंड मिलना चाहिए। चलिए, इनके साथ भी इनका सहयोग कर रहे हैं जंगवीर सिंह जी। ये पहले भी हमारे साथ जुड़े थे, जब लास्ट टाइम इन्होंने प्रदर्शन किया था, मांग रखी थी PF को लेकर, जब SSP साहब से भी ये मिलकर आए थे लोग, आज DC मैडम से मिलकर आए। तो फाइनली मैं आपसे जानना चाहूंगा, कितना जुल्म है इन छोटे मुलाजमों के साथ? ये दिहाड़ीदार लोग जो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, चलिए अपना परिवार का गुजारा करना है, लेकिन इस तरह का अत्याचार इन लोगों के साथ किया जा रहा है। आप इनके साथ लगातार पहले दिन से मौजूद है, क्या कहना चाहते हैं? आज DC मैडम ने क्या कहा है आपको? ऋषि जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि इस गरीब की लड़ाई में आप अपना विशेष कोई काम छोड़ के भी आए हैं। हम इसके बड़े आभारी हैं कि जिन गरीब लोगों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, आपके माध्यम से ये गरीब लोगों की आवाज़ आज सब कोने कोने पे जा रही है, और हम भी सिर्फ इनके सहयोग के लिए आए हैं। हमारा कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है गरीब का पैसा मिलना चाहिए। जैसे आपने इन सब का जो बयान लिया है, 15-15 साल से जो लोग लगे हुए हैं, ये जो पैसा जो ठेकेदार लेके भागा है, ये इनके बच्चों की दूध और रोटी थी। और जो हमारे चढ़ती उम्र के जो हमारे मजदूर हैं, उनका भविष्य कहाँ है? कौन देगा उनको सहायता? कहाँ से ये अपने बच्चे का या बेटी का शादी करेंगे? मैं समझता हूँ इतना ज़्यादा घिनौना पाप और दुनिया में कोई नहीं हो सकता कि मजदूर का हक खा गए हैं। मैं समझता हूँ हमारा संघर्ष, मैंने कह दिया इनको, हमारा संघर्ष तब तक चलेगा जब तक आपका पैसा आपको नहीं मिलेगा। ये अकेले नहीं है, ये तो अभी मुट्ठी भर लोग आए हैं। कम से कम भी मैं समझता हूँ 20 से 25 हज़ार जो हमारे मजदूर कार्यरत हैं इस इंडस्ट्री जो अपने जो यूनिट में है, सभी इंडस्ट्री यूनिट में है। मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, चाहे वो PF डिपार्टमेंट में है, चाहे वो इंडस्ट्री के अपने मैनेजमेंट में है, और चाहे मैं समझता हूँ कोई बैंक का कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट है। हमें नहीं पता, क्योंकि SSP साहब ने बताया था पिछली मीटिंग में कि उनके पास रसीदें पड़ी हुई हैं फेक। वो रसीदें कहाँ से आई? मैं आपकी बात को काटूंगा, अगर उनके पास फेक रसीदें हैं तो शायद मुझे लगता है कि PF डिपार्टमेंट के साथ उनकी मिली भगत है, तभी ये रसीदें छुपवाई गई हैं। वो तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बताएगी ना। हम तो हैरान हैं, हमारे तो पाँव के नीचे से मिट्टी निकल गई है कि ऐसा भी हो सकता है। मजदूर का PF का जिम्मेदारी किसकी है? बड़ी कंपनी की है।
जो कंपनी जो अरबों रुपए का जहाँ पे बिजनेस कर रही है उसका जिम्मा है। उसने जो कॉन्ट्रैक्टर किया है वो आउटसोर्स करके लिया है, वो उनका एम्प्लॉई है, एक किस्म का उनका 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 आउटसोर्स एम्प्लॉई है। लेकिन फिर भी देखो गरीब को कहते हैं जी वो तू ठेकेदार पैसे लेके भाग गया। ऐसा नहीं होता है, ऐसे जो चोरी शरेआम चोरी नहीं चलेगी। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे संविधान काम करता है। आपने डीसी मैडम को ये बोला कि इसमें इंक्वायरी कराई जाए बड़े स्तर पर? बिल्कुल, मैंने कहा मैम ये बहुत बड़ा स्कैम है। मैं तो कहता हूँ अगर आप पूरी इंडस्ट्री यूनिट जितने भी हैं जहाँ भी लगे हैं सब में इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि ये केस ही सीबीआई को सौंपना चाहिए। हम अपने एसपी साहब को देख रहे हैं, वो अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उन्होंने श्योर किया हुआ है इन सब गरीब लोगों को, और हम अभी भी इंतजार करेंगे उनका। अगर वो इन्वेस्टिगेशन अच्छी दिशा में चलती है, अगर उनको भी कोई मुश्किल आएगी तो हम इससे भी ऊपर का रास्ता पकड़ेंगे। चलिए आप यहाँ पर हैं, क्या नाम है आपका? राजेंद्र शर्मा सर। कितनी दिक्कतें हैं, परिवार को किस तरह से चला रहे हैं? एक सहारा होता है पीएफ जो अभी तक नहीं मिल पा रहा। लॉकडाउन में इतनी परेशानी आ गई, हमने कॉन्ट्रैक्टर से पैसा मांगा कि सर हमें कुछ एडवांस दे दो। जब हमने कॉन्ट्रैक्टर से पैसा मांगा तो बाद में पता चला कि कॉन्ट्रैक्टर भाग गया। लेकिन उससे पहले, कॉन्ट्रैक्टर के भागने से पहले हमारी जीएम से एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में जीएम ने हमसे 2 महीने का टाइम मांगा। उस 2 महीने के टाइम में कॉन्ट्रैक्टर को उसने बुलाया, हमारे साथ दोबारा मीटिंग हुई। उस मीटिंग के बाद मैनेजमेंट की एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में क्या बात हुई इनकी हमें नहीं पता है। उसके बाद जब 2 महीने का टाइम कवर हुआ, हम जीएम साहब के पास गए तो उसने हमें बोला कि आपने कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ एफआईआर लगाई। हमें पता ही नहीं था कि कॉन्ट्रैक्टर भाग गया। उसके बाद हम कार्रवाई करते रहे, हमसे कभी 5 दिन का टाइम, कभी 15 दिन का टाइम, ऐसे ऐसे करते हेड ऑफिस तक बात पहुंच गई। हेड ऑफिस का बंदा आया, वाइस प्रेसिडेंट आया, क्या नाम था उसका, राजेश कुमार तिवारी। उसने हमारे साथ इतने गंदे अल्फाज बोले कि हम मीडिया में बोल नहीं सकते। हमें माँ महम की गालियाँ दी और हमें धमकियाँ तक दी। उसने बोला गवर्नर हमारा है, पंजाब का सीएम हमारा है, एसएसपी को हम खरीद लेंगे, डीएसपी को हम खरीद लेंगे। सर अगर वो हर एक को खरीद लेंगे, हम गरीब कहाँ जाएंगे? हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए सर। ये सर ये जो आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारा जो पीएफ का जो मसला है, ये सारी मिली भगती जो है ये मैनेजमेंट की है। देखिए मैं 2008, ये सभी जितने भी वर्कर हैं हमारे साथी हैं, कोई 15 साल से कर रहा है, कोई 10 साल से कर रहा है, कोई 8 साल से कर रहा है, तो कोई 5 साल से कर रहा है। तो मैं 2008 में लगा था। मैंने 2015 में बिने सर जो जीएम है इस फैक्ट्री के 10 आदमी हम गए थे उसके पास डेपुटेशन लेके, बताया उनको कि सर हमारा पीएफ जो है ठेकेदार यहाँ जमा नहीं करा रहा है पीएफ दफ्तर में, आप एक्शन लीजिए। उस टाइम विनय शर्मा जी ने बोला कि भाई मैं हूँ ना यहाँ, आपका पीएफ आपको मिलेगा। आज वही विनय शर्मा बोलता है कि आपका ठेकेदार भाग गया। सर मुझे एक बात बताइए कि क्या मैं ठेकेदार को लेकर गया था कि इसको रखो? ठेकेदार किसने रखा? कंपनी ने। तो कंपनी क्यों कहती है कि ये ठेकेदार को ढूंढो? मैं ढूंढूंगा? ये लाखों रुपया कंपनी, लाखों रुपया कंपनी उसको जो है लेबर की तनख्वाह देती है, तो लाखों रुपया उसको कमीशन भी देती है। तो जिम्मेवारी लेबर की हो गई, मतलब मैंने मजदूरी की तो मैंने वो कर दिया, पाप कर दिया। आज हमारी ये कंडीशन है कि मैं, किसी ने अपने बच्चे की शादी करनी थी, किसी ने बेटी की करनी थी, किसी ने माँ बाप का ट्रीटमेंट इलाज करवाना था। आज मैं 1.5 साल से मैंने फैक्ट्री छोड़ दी है, मैं झूठ नहीं बोलूँ, लेकिन आपको पीएफ नहीं मिला। मैं 1.5 साल से यहाँ खज्जल खवारा हो रहा हूँ। ये बेचारे 3 महीने से, मार्च महीने में ठेकेदार यहाँ था, मार्च महीने के बाद जो मीटिंग हुई है फैक्ट्री में मैनेजमेंट की और ठेकेदार की, उसी में इन्होंने गोल मोल करके जो ठेकेदार को अंडरग्राउंड किया है कंपनी ने किया है। यानी इन्हीं की मिली भगती है। सिर्फ इसमें फैक्ट्री भी पूरी तरह से इन्वॉल्व है। बिल्कुल। अब क्या आश्वासन दिया, क्या होगा, कोई हल होगा नहीं होगा, या इसी तरह से बेचारे दर बदर होते रहेंगे? नहीं ऋषि जी, आपके सहयोग से मैं पहले कह चुका हूँ, गरीब का इंसाफ होगा और इनका हक इनको दिलवा के रहेंगे। हमें जो सांबा एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने पूरा आश्वस्त किया है, हम उनके आश्वासन को देखेंगे, हम उनकी प्रतिक्रिया को देखेंगे। लेकिन अगर हमें श्रम मंत्रालय, केंद्रीय श्रम मंत्रालय जो बना है नया, हम उस वहाँ तक इनकी बात पहुँचाएंगे। और मैंने पहले भी आपको बताया कि ये स्कैम बहुत बड़ा है। मुझे लगता है कि आप जैसे जागरूक मीडिया कर्मियों को भी
इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और आप हमेशा गरीब के पक्ष में खड़े होते हैं और मैं तो यही आशा करूंगा कि सभी इस पे ध्यान देंगे और इनकी समस्या को पूरे मैं समझता हूँ एलजी साहब तक पहुंचाएंगे और वहाँ से उनको इंसाफ दिलवाएंगे। सर जब से हमने पीएफ का मुद्दा उठाया है ना, हमें ऑफिसर भी बहुत ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हमें टॉर्चर कर रहे हैं। कौन से ऑफिसर? ऑफिसर जो फैक्ट्री के? हाँ फैक्ट्री के। फैक्ट्री ही इन्वॉल्व है इसमें पूरी। लेकिन आपको मैं एक चीज़ आश्वस्त करना चाहता हूँ, मैं आप जब भी मुझे बुलाएंगे मैं आपके एक कहने पर आ जाऊंगा, ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ। और जब भी आपको जरूरत होगी मैं इनके साथ, आप सबके साथ खड़ा हूँ जी। जब मैं कंपनी के जनरल मैनेजर विनय शर्मा के पास गया, मैं क्या अपडेट नहीं हूँ, उन्होंने कहा अगर हमें जज बोलेगा कि कंपनी पैसा भरे तब हम पैसा भरेगा, वरना हम 1 रुपया भी नहीं देंगे आपको। आप जहाँ जाना जो करना चाहते हो वो कर लीजिए। सही कह रहे हैं, लेकिन इनकी बात अब हम हायर अथॉरिटी तक पहुंचाएंगे और जेके मीडिया इनके साथ है, लगातार पहले भी इनको कवर किया है और अब आगे भी करते रहेंगे। और जब तक इनका मसला हल नहीं होता, इनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और जब भी इनको जरूरत पड़ेगी हम हाजिर होंगे। लेकिन आपको बता दें कि एक गरीब का पैसा मार रहे हैं, वो मैं कह रहा हूं कि जो पाप कर रहे हैं उनको सजा जरूर मिलेगी। और इसमें सिर्फ अब ठेकेदार का ही नाम नहीं है, इसमें फैक्ट्री की पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट है और पीएफ डिपार्टमेंट के साथ भी जो है वो पूछताछ होनी चाहिए उनसे कि आखिर ये जो रसीदें जो फेक छुपाई गई हैं क्यों छुपवाई गई, क्या इनको धोखा देने के लिए, लेकिन एक गरीब का पैसा खाया जा रहा है। जो ये जो आप दिहाड़ीदार देख रहे हैं, जिसने किसी बच्चे की शादी करनी है, किसी बंदे ने अपने माँ बाप का ट्रीटमेंट करवाना है, बच्चों को उनकी देखभाल करनी है, घर का सिस्टम चलाना है, ये सारा सिस्टम पटरी से उतर चुका है। दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से कितनी दिक्कतें पेश आई हैं। ये दिहाड़ी लगाने वाले लोग हैं जो सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं, लेकिन इनके साथ ये जो बेइंसाफी नाइंसाफी की जा रही है ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और प्रशासन ने जिस तरह से आज आश्वासन दिया है, डीसी मैडम ने, इससे पहले एसएसपी सर ने भी कहा था कि इनका पैसा हम दिलवा कर रहेंगे, आज डीसी मैडम ने भी कहा कि 100% इनका पैसा जो इनको सूद समेत वापस मिलेगा। लेकिन देखना यह है कि कार्रवाई कितनी जल्दी होती है और ये कितनी जल्दी नेक्सस तोड़ा जाता है। जो एक बहुत बड़ा स्कैम जो वो नजर आ रहा है, ये एक फैक्ट्री के वर्कर है, इस तरह से कई हजारों लोग होंगे जो अलग अलग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनका भी यही इशू होगा। लेकिन वो इशू बढ़ने से पहले मुझे लगता है कि ये इशू जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए ताकि बाकी जो मुलाजिम है उनको आगे दिक्कतें ना पेश आए पीएफ लेने में। तो मेहनत की कमाई को लेकर इस तरह से दरबदर होना पड़ रहा है इन मुलाजिमों को। लेकिन जो आम जनता है, जो सोशल लोग हैं, वो भी इनके साथ अब कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तो उम्मीद है कि जब तक आप पूरी यूनिटी दिखाएंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कोई ना कोई हल जरूर होगा और इनकी मेहनत की कमाई इनको जरूर मिलेगी। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।